वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहष्ट पुनश्च भूयोपि सुसाहस्कृता पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वाणिश्रणे जायते वर्णशंकर गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गोदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतम बलवन स्वान्नम लमलघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरों प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम अस्वमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम 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 के दिल से एक ही बात निकलती है कि लोगों जिस तरीके से पूरी दुनिया में अगर इस्लाम के खिलाफ लोग बकवास करते हैं, ये इस्लाम एक ऐसा पौधा है इसे तुम जितना काटोगे ये उतना ही हरा होता जाएगा। इंशाअल्लाहुल अजीज मोइनुद्दीन कादरी आप हजरात को बताएगा और आपके मजमा को देखकर ये लगता है हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है और हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। यकीनन जितने लोग बैठे गए सारे उलमाए किराम अपनी अपनी जगह पे लाजवाब बैठे हैं। ये सारे उलमा अगर चाहें घंटों खिताब करें, लेकिन ये इनका करम है इलाके के उलमा तशरीफ फरमा है, बाहर से आने वाले मेहमानों को मौका दे रहे हैं बोलने का। अल्लाह ताला सबों को सलामत रखे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, आवाज और साफ कीजिए, आवाज खोल दीजिए, आवाज साफ कर दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए और बिल्कुल इसको ज्यादा नहीं रखना है। मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है? जरा हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की तकरीर में मैं आप हजरात को बताऊंगा, गौर से सुनिएगा। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अपने बंदों को दुआ मांगने का तरीका बताता है। फातिरस समावाति वल अर्द, ऐ जमीनो आसमान के पैदा करने वाले, आंता वली की दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दोस्त बन जा दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अल्लाह दोस्त किसका बनेगा? किसी शराबी का अल्लाह दोस्त नहीं बन सकता है, किसी जुआरी का अल्लाह दोस्त नहीं बन सकता है, किसी चोर और डाकू का अल्लाह दोस्त नहीं बन सकता है। मैं अगर अल्लाह से मोहब्बत करूं, ये कमाल की बात नहीं है। हाफिज अब्दुल मुबीन साहब अल्लाह का दोस्त बन जाएं, ये कमाल की बात नहीं है। मौलाना आमिर मिसबाही साहब, ये उलमाए किराम अल्लाह का दोस्त बने, अल्लाह से दोस्ती करने लगे, ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तब है कि खुदा बंदे से फरमाए, ओ मेरा बंदा मैं तुझसे दोस्ती फरमाता हूं, तब ये कमाल की बात है। आज मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें गौसे आजम ने फरमाया है कि जो 5 चीजों पे अमल कर लेगा, 5 खसलतें अपने अंदर दाखिल कर लेगा, वो दुनिया में रहेगा, इज्जतदार बनकर रहेगा, अल्लाह ताला खुद उनसे दोस्ती फरमाएगा। वो 5 चीजें कौन सी है आपको यहां से समझ के जाना है। अगर तकरीर सुनना चाहते हैं, मैं जो भी बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा, किताबें मेरे पास मौजूद है। अगर सुनने का जिगर रखते हैं, एक शेर मैं पढ़ता हूं और पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आवाज गूंजे आपकी, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, एक शेर मैं पढ़ता हूं, नूरी नूरी वागा का समा गए। आपको बनाना नहीं है, बेस कम कीजिए
आवाज साफ कर दीजिए, आप आवाज बढ़ा दीजिए, ट्रेवल थोड़ा सा दे दीजिए। हाँ, नूरी नूरी वहाँ का समा है, नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैं तकरीर के बाद फौरन आ गया हूँ। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ और कोई खामोश ना रहे, आप नहीं बोलते गए। याद रखिएगा, हम तो उस नबी के चाहने वाले गए। अगर मुस्तफा के शहर की बात आएगी, हम अपनी दौलत क्या, अपनी जान को भी मुस्तफा के नाम पे कुर्बान करने को तैयार हैं। इसलिए कोई खामोश ना रहे, पूरा मजमा बोलिएगा, सुनिएगा ध्यान से। नूरी नूरी वागा का फिजा गए और शगर ऐसा है मेरे नबी का। याद रखना लोगों, अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा गए, कुछ नहीं देखना, आप ताजमहल ना देखना, कुतुब मीनार ना देखना, आप लाल किला ना देखना, आप कश्मीर की वादी देखने ना जाना। अल्लाह ने अगर दौलत दिया गए तो लोगों, आज की इस बड़ी कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाओ, कुछ ना देखना, लेकिन मुस्तफ़ा का मदीना जरूर देख लेना। क्योंकि लोगों, मुस्तफ़ा का मदीना क्या मदीना गए, यहाँ की हवाएं कैसी गए, मदीना की फिजा कैसी गए। गौर से सुनना, शागिर ने कहा गए, जब कोई हज करके आता गए, जब कोई उमरा करके आता गए, मदीना देख कर आता गए, तो वो ये गुनगुनाता गए, नूरी नूरी वहाँ का फिजा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। वाह वाह वाह। आप नहीं बोलते हैं। हजरत अभी एक क्लिप देखा, गौर से सुनना। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सुनना, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक क्लिप देखा सोशल मीडिया पे। उस क्लिप में मैंने देखा एक 2 साल का बच्चा है, दूध पीता बच्चा। वो 2 साल का बच्चा अपने हाथ में दूध की बोतल लेकर खड़ा है, अपने मुंह में दूध की बोतल लगाकर रखा है, सामने से दुश्मन की टैंक आ रही है। आपका जज्बा कहां चला गया? उस बच्चे के जज्बे को सलाम करना लोगों, इब्राहिमपुर में आने वालों। वो 2 साल का बच्चा है, अभी दूध की बोतल अपने मुंह में लगा कर रखा है, सामने से दुश्मन का टैंक आ रहा है। जब दुश्मन टैंक के जरिए हमला करना चाहता है, ये 2 साल का बच्चा अपने मुंह से दूध की बोतल को हटाता है, और जब दुश्मन टैंक के जरिए हमला करने लगता है, ये 2 साल का बच्चा अपनी दूध की बोतल के जरिए वो अपने हाथों से टैंक पे हमला करने के लिए बोतल के जरिए निशाना लगाने की कोशिश करता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने उस क्लिप को देखा। ए बच्चा, तेरे जज्बे को सलाम, ए बच्चा तेरी हिम्मत को सलाम, ए बच्चा तेरी ताकत को सलाम, ए बच्चा तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई, ए बच्चा तेरे अंदर ये ताकत कहां से आई, ए बच्चा तेरे अंदर ये जुर्रत कहां से आई, ए बच्चा तेरे अंदर ये कुशादगी और ये हरारत ईमानी कहां से आई? तो बच्चे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ओ लोगों याद रखना, हमारे अंदर जो ताकत है इसमें मेरा कमाल नहीं गए, बल्कि इसमें मेरी माँ का कमाल है, मेरी माँ का कमाल है। कहा वो कैसे? कहा कि माँ का कमाल इस तौर पर है कि दुनिया की माएं अपने बच्चे को जन्म देती है अपने खानदान के लिए, दुनिया की माएं अपने बच्चे को जन्म देती है दुनिया के लिए, खानदान के लिए, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है खानदान के लिए नहीं, बल्कि मेरी माँ ने मुझे मजहब इस्लाम के लिए जन्म दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालदैन,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस बच्चे को जरा देखें, आपकी आवाज भी आनी चाहिए, जरा पूरा मजमा बोलिएगा। नूरी नूरी वागा का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। नूरी नूरी वागा का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। और नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना है मेरे नबी का। नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना। पूरा मजमा बोलिए मेरे नबी का। नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना मेरे नबी का है। वाह, वाह। ऊंचा बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुंबद खदरा को जहन में बसाएं, झूम कर पढ़िएगा। नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना। पूरा मजमा अगर बोल देंगे तो मैं मंत्र यहां से शुरू करूंगा और तेजी से गुफ्तगू अपनी आगे बढ़ाऊंगा। नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना। पूरा मजमा। नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना है। अब जरा सुनिएगा, अगर बेदार हो गए मैं मंत्र शुरू करूं, अरे मैं पढ़ूं, पूरा मजमा सुनना। कहा वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च, पुनश्च भूयोपि सुसाहस्कृता, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, स्त्रीषु दुष्टासु वर्षिणे जायते वर्षंकर। गणेश्यं चरणं शीशमनं, शशांकं चरणं शीशमनं, पर्वतं चरणं शीशमनं, गंगाजलं स्नानं, पंडितम गोदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंथम, पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतम, बलवन स्वानम, लमलघीयं पुष्पपनम, तपस्यं वीरं महावीर, गुरों प्राणं प्रादीपं सोमति, विष्णुवेशं स्वरूपम अस्वमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति। असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती, गिरी नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम, नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम, नाफ बुरीता लीड गच्छदीन पराक्रम, पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो एक पंडित है। पंडित, वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल लेकर चलता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा लेकर चलता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए तो कुछ और बोलता गए, लेकिन जब मुस्तफा की बात आती गए तो जबान को खोलता गए और लोगों को बताता गए, लोगों शरणय गुरु मागा सुखे सागर, अत्याचार मागा शुभ सागर। चरणन के गुरु नाम उजागर, चरणन के गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। और नाशराय में प्रमेनाशम, गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर। और गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मागा सुख पावे। और जय गुरु नाम नाम कर जय बे, जय गुरु नाम नाम कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे, बिना मोहम्मद पार नहीं होए बे। अच्छा, आप लोग ये मत समझिएगा कारी अब्दुल मोबीन साहब, मौलाना अब्दुल मिसबाही साहब, इब्राहिमपुर वाले आप लोग क्या बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे?
सुनना चाहते मैं खुलासा कर दूं, हाथों को लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। ये देखिए ये नौजवान सामने बैठे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ सिर पर डोल रहे हैं। नौजवान ऐसे हैं, ये जाएंगे सैलून, देखिएगा अजीब अजीब आजकल सिस्टम निकला है, जलसे में आए कुछ सीख कर जाइए। आजकल एक कटिंग चली है, देखिएगा हजरत, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी, और सिर्फ बीच में रखता ऐसे, ऐसे। मैं गलत नहीं बोल रहा, ऐसे। हाँ। ओ लोगों याद रखना, क्या आपने कभी सोचा है आप सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस में आए हो? ओ लोगों याद रखना, एक पैगाम लेकर जाना, जो मुस्तफ़ा का सच्चा दीवाना होता है, जो गौसे आजम का शैदाई होगा, जो आला हजरत से इश्क करने वाला होगा, उनके चेहरे की कटिंग और सर की कटिंग बताए ये मुस्तफ़ा का दीवाना चल रहा है, उनकी गुफ्तार बताए ये मुस्तफ़ा का दीवाना बोल रहा है। याद रखना लोगों, ऐसी कटिंग रखो जैसा कि मदीने वाले मुस्तफा ने बताया गए, जैसा गौसे आजम ने बताया गए, सिद्दीक़ अकबर ने बताया गए, फारूक आजम ने बताया गए। इसलिए के लोगों, आप अगर सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, नेकियों का काम करोगे, इस्लाम के रास्ते पर चलोगे, आपका बच्चा भी आपको देखेगा। जब बड़ा हो जाएगा तो आपका बच्चा दुनियादार ना बनेगा, बल्कि मुस्तफा का वफादार बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जानते हैं हजरत, ये नौजवान ही नहीं, औरतें भी कम नहीं है। हाँ, ये औरतें हमारे इलाके में एक लोरी गाती, लोरी जब बच्चा नहीं सोएगा लोरी गाती है, और वो लोरी कहती, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। हमारे इलाके में गाती है, अब पता नहीं आपके इलाके में क्या है, इधर भी कुछ ना कुछ तो है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अच्छा ये औरतें भी बिगड़ी है, क्यों जानते हैं? ये औरतें भी बिगड़ी ऐसे नहीं है, ये हमारे इन नौजवानों की वजह से। ये हमारे नौजवान जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, जैसे ही शाहजहांपुर उतरेंगे या बरेली शरीफ उतरेंगे, वहां जाएंगे, पैसे बचा बचा कर साल भर कमाई करके लाते गए, और एक दुकान में जाएंगे, और दुकान पे जाएंगे जाकर वो दुकान में 20 इंची 30 इंची खरीदेंगे, और जैसे ही घर पे आएंगे, घर की दीवार पे लगा देंगे और कहेंगे, बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। लगा देगा। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, वो उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत हर वक्त करती थी, मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ती थी, जो उसकी बीवी नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाती थी। ओ इब्राहिमपुर में आने वालों, अगर बात सच्ची हो जरा गौर से सुनकर जाना, और एक पैगाम मैं देकर जाना चाहूंगा। ओ माँ बहनों, तुम भी यहाँ से पैगाम लेकर जाओ। पहले की माँ बहन हर वक्त कुरान की तिलावत करती थी, तो बच्चा कोई गुंडा का बॉस नहीं होता था, बल्कि वो गुलाम गौस पैदा होता था, बड़ा होता था, मुस्तफ़ा का वफादार बनता था। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ओ मेरी माँ और बहनों, आप भी जलसे में आई हो, इसलिए कि आप अगर सवर जाएंगी, आप अगर पढ़ लेंगी, तो पूरा मुआशरा सवर जाएगा। औलाद की पहली दरसेगा माँ की गोद हुआ करती गए। जरा तवज्जो से सुनना, गौसे आजम को आपने जाना गए, वो गौसे आजम है, उम्र ज्यादा नहीं गए, सिर्फ 4-5 साल की उम्र गए, अपने सीने से कुरान करीम को लगा लेते गए, मदरसा पहुंचते गए उस्ताद जी के पास। उस्ताद ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आया गए। हाँ हजरत जी पढ़ने आया हो। ए अब्दुल कादिर पढ़ो बेटा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहा अब्दुल कादिर पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहा पढ़ बेटा
अब्दुल कादिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन गौसे आजम पढ़ना शुरू करते गए। पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा पारा पढ़ दिया, चौथा पारा पढ़ दिया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11, 12, 13, 14 पारे गौसे आजम ने ज़बानी सुना दिए। अल्लाह अल्लाह। उस्ताद जी कहने लगे, ओ बेटा अब्दुल कादिर, ये बता तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? उस्ताद जी पढ़ने आया हो। ए बेटा अब्दुल कादिर, ये 14 पारे किस मदरसे में तूने याद किया, किस उस्ताद के पास पढ़ा? गौसे आजम ने कहा, सरकार मैंने कहीं भी याद ना किया, ना तो मैं मदरसा गया हो, ना तो किसी उस्ताद के पास गया। ए बेटा अब्दुल कादिर, ये बताओ तूने 14 पारे कहाँ ज़बानी याद कर लिए? गौसे आजम ने फरमाया, उस्ताद जी बात ये है, मैं तो मदरसा न गया, मैं तो कहीं पढ़ने न गया, किसी उस्ताद के पास न गया। हकीकत बात ये है, मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा है। मैं माँ के शिकम में था। मेरी माँ की आदत थी, मेरी माँ सुबह उठती, दरवाजा खोलती थी, कुरान की तिलावत करती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, दरवाजा बंद करती थी, कुरान की तिलावत करती थी। मैं माँ के शिकम में था, मेरी माँ कुरान पढ़ती जाती थी, मैं अंदर सुनता जाता था। उस्ताद जी आलम ये हुआ, जब मैं पैदा हुआ तो मैं भी 14 पारे का हाफिज़े कुरान बनकर पैदा हुआ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम की माँ है। ओ माँ बहनों, तुम भी अगर चाहो तो अपने बच्चे को तुम गुंडे का बॉस ना बनने दो, बल्कि गुलाम गौस बना दो। एक शेर पढ़िए, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ और मैं खुलासा बयान करता हूँ, गौर से सुनिएगा और पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। आप निराले शान निराली गौसे आज़म जीलानी, और भर दो मेरी खाली झोली गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज़े कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिए, गौर से सुनिएगा, मैंने जितना मंत्र पढ़ा है, मेरे पास भगवत गीता भी मौजूद है। मैं सारी किताबों से जो मंत्र मैंने पढ़ा है, मैं एकदम खोल खोल कर तर्जमा करके और मैं एक एक तरह से मैं साबित करूंगा। अब यहाँ से मेरी गुफ्तगू आप समाअत करें। लोगों, अल्लाह ने हम और आपको भी अक्लमंद बनाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी अंबिया आए, हुजूर तक जितने नबी आए या जितने भी लोग इस दुनिया में आए, अल्लाह ने अक्लमंद तो पैदा किया, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद अल्लाह ने किसी को बनाया है। वो कोई और नहीं है, वो हम और आपके आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया है। गौर से सुनिएगा, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ, मजहब इस्लाम के खिलाफ लोग एक षड्यंत्र रच रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। गौर से सुनकर यहाँ से जाइएगा। मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू यहाँ से शुरू हो रही है। आज पूरी दुनिया में एक छोटा सा फिरका है जिसे दहरिया कहा जाता है, और वो दहरिया कौन लोग हैं? दहरिया का कहना है, आप और हम शुक्र मनाइए, अल्लाह ने हम और आपको मुसलमान बनाया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हम और आपको क्या बनाया है? मुसलमान बनाया, और मुस्तफ़ा का वफादार उम्मती भी बनाया है। गौर से सुनिएगा, हुजूर की उम्मत में हम पैदा हुए हैं और हुजूर से सच्चा इश्क करते हैं। गौर से समाअत कीजिएगा। आज एक फिरका ये है जो ये कहती है, वो छोटी सी जमात ये कहती है जिसे दहरिया कहा जाता है।
दहरिया का कहना ये है ये दुनिया अपने आप बन गई है। ये स्टेज पर जितने उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, माजरत के साथ अगर ये दुआओं से नवाजें। यहाँ से छोटी सी मेरी एक गुफ्तगू है, गौर से भी समात करेंगे तब समझ में आएगी गुफ्तगू, वरना मेरी गुफ्तगू ऊपर से आप लोगों के न चली जाए। ये उलमा को सुनने की ज़रूरत नहीं, अगर ये दुआओं से नवाज दें ये मेरे के लिए खुशकिस्मती की बात है। ज़रा इन उलमाए किराम के चेहरे को देखें और झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हैं, और इस्लाम का बुनियादी अकीदा ये है कि इस दुनिया को बनाने वाली एक शख्सियत है, एक ज़ात है जिसने इस दुनिया को पैदा फरमाया है। लेकिन एक छोटी सी जमात जिसे दहरिया कहते हैं, उन दहरिया का कहना है कि लोगों ये दुनिया अपने आप बन गई है, कोई इस दुनिया का बनाने वाला नहीं है। गौर से सुनना, इस दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं है। दहरिया का कहना है ये दुनिया कैसे बनी है, एक धमाका हुआ और धमाका होते ही ये दुनिया बन गई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक छोटा सा बच्चा भी हमारे जलसे में अगर पूछा जाए, वो छोटा सा बच्चा भी कहेगा मौलाना धमाके से कोई चीज बनती नहीं है, बल्कि धमाके से बनी हुई चीज बिगड़ जाती है। आज फिलिस्तीन में धमाका हो रहा है, बिल्डिंगें बनी हुई है लेकिन वो बिल्डिंग तबाह हो रही है, मकान बना हुआ है लेकिन वो मकान बना हुआ नेस्तो नाबूद हो रहा है। अगर अमेरिका में धमाका हो, धमाके से बिल्डिंग बनेगी नहीं बल्कि बिल्डिंग टूट जाएगी। अगर रूस में धमाका हो, धमाके से कोई चीज बनती नहीं है बल्कि धमाका से चीजें बिगड़ती है। जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जो बच्चे साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं, उन बच्चों से पूछिए, स्कूल में भी ये पढ़ाया जाता है, कॉलेजों में भी ये बताया जाता है कि दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं, ये दुनिया ऐसे बनी है कि एक धमाका हुआ और धमाका से ये दुनिया बन गई है। हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, हमारे बच्चों का अकीदा कैसे मजबूत होगा? याद रखना, ऐसे जलसों में आएंगे तो ईमान भी मजबूत होगा, अकीदा भी मजबूत होगा और अकीदत भी मजबूत होगी और ईमान इतना मजबूत होगा, दुनिया में रहेंगे इज्जतदार बनकर रहेंगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएंगे।